हेलो, अन्यसेयो, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे हमारा ट्रिप बुसान का। और ये खूबसूरत सी जगह जो आप देख रहे हैं ये हाईवे में रास्ते में पड़ा था जहाँ पे हम रुके थे रेस्ट के लिए। तो इधर आप पेट्रोल वगैरह अगर डलवाना हो किसी ने या फ्रेश होना हो, कुछ खाना पीना हो तो कर सकते हैं। उसके बाद हम वापस रास्ते की तरफ चल पड़े। और ये बहुत ही खूबसूरत, मुझे ऐसा लग रहा था कि उम्मीदी के रास्तों से गुजर रहे। तो पहाड़, उसके साथ बादल, और जगह जगह पे हर कुछ टाइम बाद जो है वो किलोमीटर के बाद आपको ये यहाँ पर स्टॉप्स नज़र आते जहाँ पे आप ऑब्वियसली रेस्ट कर सकते हैं, पेट्रोल वगैरह डलवा सकते हैं। तो हम यहाँ पर रुके थे ताकि कुछ खा पी लें और साथ फिर नमाज़ भी पढ़ लें। तो ये हम आपको दिखाते हैं। काफ़ी खाने पीने की जगह मौजूद थी और उसके अलावा ये कि शॉप्स वगैरह भी थी जहाँ से आप कुछ ख़रीद भी सकते थे। ये कोरियन फूड मांदो भी इसे कहते हैं। तो ये बैग्स वगैरह भी यहाँ पर मौजूद थे, किचन्स भी बहुत प्यारे प्यारे थे। और आगे आपको दिखाऊंगी, मैंने भी एक ख़रीदा था बड़ा प्यारा सा। तो ये वाला बैग आजकल यहाँ पे कोरिया में बड़ा ट्रेंड है, हर किसी के पास ही ज़रूर होता है, ऊपर वाला। तो ये बड़ा खूबसूरत सा वॉशरूम था। हालांकि आप अगर हम पाकिस्तान में देखें तो जो इस तरह के जो रास्ते में स्टॉप्स वगैरह के वॉशरूम तो बंदा जा ही नहीं सकता, इतने उनके हालात ख़राब होते हैं। लेकिन ये तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगा, बहुत ही डेकोरेट किया हुआ, साफ़ सुथरा। और साफ़ करने वाली खातून जो है वो वहाँ पे साथ ही मौजूद थी। और हम अपने साथ जान मास्क भी लेकर गए थे ताकि नमाज़ पढ़ने के लिए इजी हो जाए। और फिर अलीशा भी काफ़ी इंजॉय कर रही थी यहाँ पर, उसने माशाल्लाह से तंग नहीं किया। अच्छा, जिस तरह हम अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं ना, तो कोरियन जो है ना वो अपने पेट्स का बहुत ख्याल रखते हैं। ट्रैवलिंग पे भी इनको साथ लेके जाते हैं, कभी इनको अकेला नहीं छोड़ते और मतलब बच्चों की तरह इनकी केयर करते हैं। तो हम इस शॉप पे गए थे, यहाँ पर बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें थी, क्यूट क्यूट सी किचन थे। और दिल कर रहा था सभी ख़रीदते, लेकिन फिर ये कि सब तो नहीं ख़रीद सकते ऑब्वियसली। तो मैंने जस्ट एक ही वाला किचन ख़रीदा था जो मुझे प्यारा लगा। मैंने कहा मेरे बैग के साथ अच्छा जाएगा तो क्यों नहीं इसको ख़रीद लेते हैं। तो इसकी जो कॉस्ट थी वो ये कि डिफरेंट प्राइसेस थे इनके, 5000 के, 11, 12 और इस तरह थे। जो मैंने ख़रीदा था वो 7000 वॉन का था ये वाला। और आप बाकी ये भी देख सकते हैं, ये भी मुझे पसंद आया था, लेकिन मैंने कहा ये पिंक वाला ज़्यादा प्यारा है तो ये ले लेते हैं। तो इन सब की प्राइसेस जो है वो 7000 वॉन थी। और यहाँ पे मैंने बड़े मज़े की चीज़ देखी कि जो आपके बॉटल्स वगैरह होते हैं ना, उनको अपसाइकिल करके ये टॉयस इन्होंने बनाए थे। ये बॉटल्स वगैरह ना, ये सारी चीज़ें। तो इन्होंने यहाँ पर ये डिस्प्ले किया था कि आपके बॉटल्स वगैरह इसको किस तरह ये इस तरह के टॉयस में कन्वर्ट करते हैं, और अगर कोई ख़रीदना चाहे तो उसको ख़रीद सकते हैं। साथ ही हमें यहाँ पर एक कॉफ़ी शॉप नज़र आया। तो जो सर जो है वो ना रोबोट कर रहा था, और इसकी प्राइस भी बाकी कॉफ़ी शॉप जितनी थी। और हम यहाँ पर अपने डेस्टिनेशन पर बुसान पहुँच गए थे। बड़ी बड़ी इमारतें और साथ में बीच का व्यू बहुत ही खूबसूरत। मतलब आप आपकी नॉर्मल रूटीन से जब आप इस तरह के जगहों पे आते हैं तो आप फ्रेश हो जाते हैं। और बाद में ये होता है इसका कि अब काफ़ी टाइम तक फ्रेश रहते हैं। और हम होटल में अपनी चीज़ें वगैरह रखने के बाद हम फिर होटल के बैक साइड से हम बीच की तरफ गए। और ये सामने बीच आ गया, बहुत ही खूबसूरत। मतलब इसको देख के ना जो हमारे 12 घंटे का जो सफ़र था रास्ते का, वो बिल्कुल थकन सारी जो है वो निकल गई थी। इतना खूबसूरत व्यू था। और उसके बाद समंदर को देखना और वो पीसफुल माहौल और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो बहुत ही ज़्यादा हमने एंजॉय किया। और साथ यहाँ पर चेयरलिफ्ट भी मौजूद थे जो रात के टाइम पे बहुत ही खूबसूरत व्यू दे रहे थे, क्योंकि उनके ऊपर लाइट्स लगी हुई थी और वो लाइट्स जो है वो सारी चेंज हो रही थी। तो समंदर में उसकी रिफ्लेक्शन नज़र आया तो बहुत प्यारा लग रहा था। और यहाँ पर वाटर का भी जो है ना वो लाइट्स के साथ इन्होंने बड़ा प्यारा किया हुआ था, जिसको देख के बड़ा मज़ा आ रहा था और बच्चे भी बड़े इन्जॉय कर रहे थे। लेकिन ये कि 9 बजे, तकरीबन 9 बजे तक जो है ना ये सारी चीज़ें बंद कर देते हैं। तो हम जब इसको देख ही रहे थे तो ये बीच रास्ते में ही जो है ना ये इसका बंद कर दिया था, क्योंकि इनकी टाइमिंग ख़त्म हो गई थी।
ज़्यादा लेट नाइट नहीं यहाँ कोरिया में होता है ना, 6 बजे के टाइम पे ये लोग खाना वाना खा के वॉशअप करके फिर सोने की तैयारी करते हैं। फिर सब कुछ जो है ना वो लाइटें ऑफ, और हर जगह पे अगर आप कहीं पे जाए तो चीज़ें ऑफ़ करके बैठ जाते हैं। और यहाँ पर ये था ऑब्जर्वेटरी डेस्क आप कह लें या ब्रिज टाइप कह लें, जहाँ पे जो समंदर के बीच तक आपको जा रहा था और आप ये कि अपने आसपास के व्यू देख सक रहे थे, बिल्डिंग्स वगैरह और ब्रिज वगैरह लगे हुए थे। तो इसको देखने के लिए ना बड़ा मज़ा आ रहा था। दो के कैमरे में इतना अच्छा कैप्चर नहीं हुआ, लेकिन रियल में बहुत ही ज़्यादा ये खूबसूरत लग रहा था कि लाइट्स भी है, सुकून है और पानी में उसका रिफ्लेक्शन तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। अच्छा, यहाँ पर सोंगदो बीच की जो है ना वो हिस्ट्री इन्होंने पिक्चर के थ्रू डिस्प्ले किया हुआ था कि किस तरह ये 90s में ये बीच दिखता था। तब कोरिया इतना डेवलप नहीं था, तो आप देख सकते हैं कि इतनी जो है वो बिल्डिंग्स वगैरह कोई नहीं है आसपास, और मतलब जस्ट इट्स जैसा बीच। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, कोरिया की डेवलपमेंट होती गई, तो उन्होंने अपनी जगह को इतना खूबसूरत बना लिया। मतलब नेचर तो खूबसूरत है ही, लेकिन जब इंसान उसको मज़ीद चीज़ों से मॉडिफाई करता है तो वो उसमें चार चांद लग जाते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि 1970s में चेयर लिफ्ट लग चुके थे, उसके बाद ये 1980s में काफ़ी पीछे बिल्डिंग्स बन गई। ये 1990s की बात है, इन्होंने साइज़ वगैरह भी इसको अपडेट कर दिया। और ये 2005 की बात है कि जब ये बहुत अच्छे से इन्होंने बना लिया था। और ये कोई कोरियन में लिखी थी, मुझे समझ नहीं है, लेकिन वो ऐसा वो पिक्चर्स के थ्रू में बता रहे थे कि ऐसा लग रहा था कुछ रियल का कुछ है। अच्छा, यहाँ पर हमने बच्चों को बिठाया और सारंगे कर रहे हैं ना, तो अलीशा कर रही है, तो बीच में मुझसे नहीं कही तो उसको कहती है कि आप भी करो ना, तो उसको ऐसे इशारे करके कह रही है कि करो। तो बच्चे बड़े एंजॉय कर रहे थे। देखिए, आप देख सकते हैं अलीशा सारंगे करते हुए फिर से कह रही है मुझसे को करो। हम घूम फिर के फिर आ गए, तो ऑलमोस्ट सारे रेस्टोरेंट जो है ना वो बंद ही हो गए थे, क्योंकि तकरीबन 9 बज रहे थे, लेकिन सारे खा पी के बस ख़त्म हो गए थे। लेकिन हमने कहा हम तो घूम शूम लें, मज़े कर लें। और ये क्योंकि सी व्यू के पास है, तो यहाँ पे जितने भी रेस्टोरेंट्स थे वहाँ पर ऑलमोस्ट जो है वो ये सी फूड ही सर्व कर रहे थे। तो उनके रेस्टोरेंट्स के बाहर ये सारे एक्वेरियम्स लगे हुए थे, जिसके अंदर डिफरेंट किस्म की जो है वो फिशेस थी और ये सी फूड्स थे, जो वहाँ पर मतलब आप अगर अपने पसंद से आप जो भी करेंगे तो वो लाइव वहाँ से पकड़ के आपको फ़्रेश जो है ना वो पका के दे रहे थे। तो हर किस्म के डिफरेंट ऐसे भी फ़िश थे जो फ़र्स्ट टाइम देख रही थी मैं। अच्छा, क्योंकि कोरिया जो है वो ज़्यादातर सी साइड पे हर ज़्यादातर एरिया में जो है ना वो बीच साइड और रिवर साइड मिल जाते हैं, और यहाँ पे क्योंकि ठंडा इलाका है तो लोग ज़्यादातर सी फूड्स खाते हैं, इस वजह से ये लोग गर्म रहते हैं। अब अगर हम सर्दियों के टाइम भी अगर देख ले, तो हमें अगर ठंड लग रही हो ना तो इनको इतनी नहीं लगती, क्योंकि इनकी खुराक बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बहुत ही ज़्यादा ये लोग हेल्दी फूड्स खाते हैं, सी फूड ज़्यादा खाते हैं, तो इस वजह से ना इनका जिस्म गर्म रहता है। हम यूनिवर्सिटी वगैरह भी जाते हैं, अगर नाइट टाइम पे भी अगर वॉक पे जाते हैं ना, तो ऊपर से बेशक इन्होंने जो है वो जैकेट से कोट शूट पहने होते, तो मोस्टली नीचे से ना, चाहे वो लड़की और लड़का, शॉर्ट्स इन्होंने पहने हुए होते हैं, तो उनको ठंड नहीं लगती। और हम 2-2 3-3 भी अगर कपड़े पहन के ना जाए तो ठंड लग रही होती है, तो ये सोचते हैं कि इनको क्यों नहीं ठंड लगती, क्योंकि इनकी जो है ना वो इनके डाइट इस तरह होती है कि जिस वजह से ना इनको ठंड नहीं लगती है। मे बी यही रीज़न हो सकती है। अच्छा, हम जो है वो 4 दिन बुसान रहने के बावजूद भी हमने जो है वो कोई सी फूड नहीं खाया था, क्योंकि बहुत ही इनके अजीब से ना थे ये फ़िश वगैरह ना, आप देख सकते हैं ऐसे बड़े खौफनाक डरावने, और सब हम खा भी नहीं सकते, अलाउ भी नहीं होता। तो इस वजह से फिर हमने प्रेफर किया हलाल रेस्टोरेंट को ही प्रेफर किया। टर्किश रेस्टोरेंट हम गए, और हम घर से भी बना के लेके गए थे, तो बिरयानी शिरयानी और बाकी चीज़ें बना के गए थे। तो फिर कोरियन कोई इस दफ़ा हमने ट्राई नहीं किया था, लेकिन बाकी एक ही टर्किश और उज़्बेक का हमने ट्राई किया था, जो कि मज़े का था। और इनका टेस्ट जो है ना वो हमारे पाकिस्तानी खाने से सिमिलर ही होता है, जहाँ तक मतलब मेरे उसके टेस्ट के मुताबिक। मतलब ये कि पाकिस्तानी को ज़्यादा स्पाइसी और मज़े का होता है,
लेकिन इनका भी मुझे अच्छा लगता है, हमारे टेस्ट से रिजेम्बलेंस है। लेकिन कोरियन फूड जो है ना वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, उनका टेस्ट और पकाने का तरीका हर चीज़ डिफरेंट है। मोस्टली यहाँ पे जो पाकिस्तानी है उनको कोरियन फूड इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे पसंद है क्योंकि वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है हमारे उससे। तो ये मोटी मोटी मछलियाँ यहाँ पर घूम रही है, ऐसा लग रहा है सब नाराज़ बैठी हुई है कि इन्होंने क्यों पकड़ा हुआ है। इनकी शक्ल देख के ऐसे ही लग रहा था कि नाराज़ है। खैर काफ़ी मछलियों की बातें हो गई क्योंकि हम ऑब्वियसली बी साइड पे गए थे तो मछलियों की बातें होंगी। और अलीशा जो है वो जब हम समझुक भी गए थे तब भी और अभी भी वो बी से डर रही थी, उसको नीचे रेत पे चलना उसको नहीं अच्छा लग रहा था, वो रो रही थी पूरा टाइम और समंदर की आवाज़ से वो डर रही थी और अगर हम कोई भी जा रहा था तो वो मना कर रही थी। खैर थके आ रहे जब हम होटल पहुंचे तो ये राइस केक हमने खाया जो हमें चुसक पे गिफ्ट में मिला था, क्योंकि इनका चुसक का मौका था जिस वजह से हमें इतनी लंबी छुट्टियां मिली। और इसके टेस्ट के बारे में अगर बताऊं तो बिल्कुल मज़े का नहीं है, इनकी मिठाई और हमारी मिठाइयों में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। और जो कीचेन मैंने लिया था उसे अपने बैग पे लगाया और देखा कि वाकई अच्छा लग रहा है कि नहीं, तो मुझे तो बड़ा प्यारा लगा, माशाल्लाह अच्छा लग रहा है। तो ये था हमारा दिन, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।